अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर आप ग्रेजुएट करने वाले हैं और आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि क्या मुझे एलएलएम परस्यू करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, पर इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक फोकस करेंगे यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में कि आपको अपना एलएलएम क्यों परस्यू करना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट परस्यू करना चाहते हो, चाहे आप कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हो, चाहे आप रिसर्च बनाना चाहते हो, जो भी आपको करना है आपके लिए एलएलएम परस्यू करना एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और किस तरीके से है, चलिए इस वीडियो में इस बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे बढ़िया आपकी जो बात होती है एलएलएम करने की वो होती है आपके यहाँ पे जॉब के अंदर इसके बेनिफिट्स। अब चलिए मान लेते हैं आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तो आप उससे पूछोगे सर हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा यहाँ पे एलएलएम करने का, बिकॉज हमें तो सीधे सीधे यहाँ पे जज बनना है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ाई करके और एकेडमिक अपना जहाँ पे दिमाग खराब करने की क्यों जरूरत है और पढ़ाई करने में। तो मैं आपको उसका आंसर ये दूंगा कि देखिए जुडिशरी के अंदर ना जब आप प्रमोशन लेने जाते हो या फिर आप जब बात करते हो बेनिफिट्स की, पर्क्स की और सैलरी वगैरह की, तो एक एलएलएम होल्डर के पास ज्यादा वेटेज होती है कंपेयर टू एक ऐसा पर्सन जिसने कि केवल एलएलबी करा है। तो एलएलएम करना डायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर आप जुडिशरी में सेक्शन पाते हो तो आपको बेनिफिट करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रमोशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्क्स, एक चीज होगी। उसके बाद अगर आपने मान लो अपना एलएलएम किसी अच्छी जगह से, जैसे मान लो किसी एनएलयू से या फिर किसी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी और अच्छे कॉलेज से करा है, तो जब आप जुडिशरी के इंटरव्यू में बैठते हो ना तो वहां पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ अच्छा आपने यहाँ से एलएलएम करा है, ओके ये स्पेशलाइजेशन है आपका। तो वहां पे जो बोर्ड होता है ना कहीं ना कहीं उसका जो एक वो होता है प्रव्यू कि हाँ भाई ये कैंडिडेट एक अच्छा कैंडिडेट है जिसने यहाँ यहाँ से डिग्री करी है, तो वो काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है इस चीज के ऊपर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, आपने मान लो या फिर किसी और जगह से, आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से किसी जगह से आपने अपना एलएलबी करा, पर आपको ये अभी भी लगता है कि मुझे एनएलयू का टैग नहीं मिला है। तो एनएलयू का टैग पाने का और जुडिशरी में एक अच्छा स्कोप बनाने का, एक अच्छा प्रभाव बनाने का भी यहाँ पे बेनिफिट होता है, यहाँ पे सीधे सीधे कि आपको क्यों परस्यू करना चाहिए यहाँ पे एलएलएम करना। वन थिंग इज दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कॉर्पोरेट लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए कि हमें सर ना कॉर्पोरेट लॉ में जाना है। अब आप देखो यार अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जा रहे हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी मैटर करती है वो होती है आपकी इंटर्नशिप्स और आपका जॉब एक्सपीरियंस। इसके बिना कॉर्पोरेट लॉ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, कोई आपको नहीं पूछेगा। और उसमें एक और जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कि आप किस कॉलेज से आते हो। तो ज्यादातर क्या होता है कि अगर आप एक नेशनल यूनिवर्सिटी से हो या फिर किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो तो आपको जो लॉ फॉर्म्स होती है बहुत ज्यादा यहाँ पे भाव देती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लॉ फॉर्म्स बहुत भाव देती है। लेकिन अगर आप उन जगहों से नहीं हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है कहीं ना कहीं जॉब अपना ढूंढना और पाना। तो यहाँ पे अगर आप एक एलएलएम परस्यू करते हो किसी एक अच्छे एनएलयू से, जैसे मान लो अगर आपने एनएलएसआईयू से अपना एलएलएम परस्यू करा या आपने नलसार से अपना एलएलएम परस्यू करा, तो दोनों ही जगहों पे आपको क्या मिलता है, कॉर्पोरेट लॉ मिलता है। या फिर अभी आप एनएलयू डी को भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट लॉ करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सीवी में ना एक बहुत ही अच्छा एक चीज ऐड हो जाती है कि हाँ आपने कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन करा एंड एक बढ़िया एनएलयू से करा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा एक आपको बूस्ट दे देगा, एकदम बढ़िया आपके लिए सब कुछ दरवाजे सारे खुल जाएंगे, एकदम चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा लेग अप देगा उस कैंडिडेट के कंपैरिजन में जिसने केवल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना केवल एलएलबी की डिग्री ली है और आपके पास अगर एक एनएलयू की डिग्री है, एलएलएम की डिग्री है, कॉर्पोरेट लॉ में है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो कि जॉब एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और एक अच्छा कॉलेज होना बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। तो कहीं ना कहीं एलएलएम इस चीज को भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही वो देता है, वेटेज देता है। इसके अलावा भी अगर मान लो आपको जाना है प्रोफेसरशिप में, ठीक है, मतलब एकेडमिक्स में आपको जाना है, मान लो आप यूजीसी की तैयारी करते हुए एकेडमिक्स में जाना चाहते हो या मान लो आपको वैसे एकेडमिक्स में जाना है, तो आप यहाँ पे एलएलएम करोगे तो ही आप वो चीज कर सकते हो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपके लिए एवेन्यू खोल देती है। आपको अच्छे से पता हो कि जो आपके कॉलेज में प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों की जो सैलरी होती है, उन लोगों का जो पूरा एक इकोसिस्टम होता है कितना ज्यादा बढ़िया होता है। और अगर आप एक सरकारी कॉलेज में, एक एनएलयू में या फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बन जाते हो तो बहुत ही बढ़िया स्टेबल जॉब आपकी होती है। तो यहाँ पे एक अच्छा जॉब पाने के लिए भी आफ्टर लॉ ग्रेजुएट आप करते हो तो आपके लिए एक अच्छा यहाँ पे हो जाता है बेनिफिट एलएलएम करने का कि प्रोफेसरशिप के लिए नेट क्वालिफाई करने के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके लिए पूरा एक एवेन्यू खुलता है। अब इसके अलावा एक और जो बेनिफिट होता है वो होता है उन लोगों के लिए जो कि लिटिगेशन में स्पेसिफिकली जाने का सोच रहे हैं। अब देखिए लिटिगेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो वहां पे आपको सीधी सी बात है कि
कहीं ना कहीं जो आपकी डिग्री होती है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा मैटर करती है। जैसे कि मान लो अगर आप क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने से आप अगर मान लो स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ में एलएलएम अपना लेके आए, फिर आप किसी लॉ फॉर्म में या फिर किसी लिटिगेटिंग फॉर्म में गए, सीनियर के पास गए, आपने बताया कि सर मेरा जो एलएलएम है वो इस जगह से, यहाँ से मैंने क्रिमिनल लॉ से करा है, ये मेरी स्पेशलाइजेशन से इतना मुझे नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगी किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी लॉयर के अंदर जो कि आपको हायर करने के लिए उसमें होगा कि हाँ भाई इसको एक बहुत ही वो आता है। अब इस चीज को अगर आप कपल कर दो विद एक्सपीरियंस लिटिगेशन में, अगर आपने 2 साल मान लो प्रैक्टिस, 3 साल प्रैक्टिस करी, आपने कोर्ट्स का पूरा प्रोसीजर सीखा, कैसे कोर्ट्स काम करती हैं, कैसे बाकी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं एलएलएम आपको एक बहुत ही अच्छा लेग अप देता है इस मामले में भी। तो आप पैरेलल में भी लिटिगेशन के साथ में भी एलएलएम कर सकते हो, कई आपके तरीके होते हैं एलएलएम करने के। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि एलएलएम के थ्रू चाहे आप जिस भी एरिया के अंदर अपना इमेजिन करो, चाहे कॉर्पोरेट में, चाहे जुडिशरी में, चाहे आप बात करो प्रोफेसरशिप में, चाहे आप बात करो रिसर्च में, चाहे आप बात करो लिटिगेशन में, हर जगह एलएलएम करने का बेनिफिट होता ही होता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि मान लो आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हो, जिसके थ्रू आप देश के 18 सबसे बढ़िया एनएलयूज के अंदर एडमिशन पा सकते हो, तो उसके लिए आप हमारे चैप्टर्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो एट संभव लॉ। हम लोग इस कोर्स के अंदर पिछले 3 साल से बहुत ही एक्सेप्शनल रिजल्ट देते आए हैं। साथ ही में हम लोग यहाँ पे आपके इस कोर्स के अंदर केवल 4899 में जो आपका पूरा सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करके देंगे, वीडियो लेक्चर फॉर्मेट पूरा का पूरा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो भी आपको चाहिए केस लॉस के लिए, और वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ रहेंगे। 70 मॉक पेपर्स का पूरा एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव अलॉन्ग विद आपके जो आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स है वो भी रहेंगे, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, बढ़िया फैकल्टी के साथ अगर आपको लेना है, पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप इस बारे में भी सोच सकते हो। इसके बाद मैं अगर बात करूं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्यों आपको यहाँ पे एलएलएम करने के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए, तो वो है नॉलेज। अब देखिए नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने एलएलबी में आप सोच रहे हो कि सर मैंने 5 साल 3 साल पढ़ाई करी, अब इतनी पढ़ाई करने के बाद और क्या मैं ऐसा अलग से सीख सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपको मैं कहूंगा कि आपकी ये जो सोच है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसलीडेड है, मिसगाइडेड है। आप ये समझ के चलो कि जो लॉ है, लॉ एज अ सब्जेक्ट, अगर आप एक उसमें रुचि रखते हो, जैसे मान लो आप आईपीआर को आप मान लो पसंद करते हो, या फिर आप मान लो क्रिमिनल लॉ प्रेफर करते हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रेफर करते हो, कॉर्पोरेट लॉ प्रेफर करते हो, किसी में भी अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाने के लिए, और एक वर्दी कैंडिडेट बनने के लिए किसी भी एम्प्लॉयर के लिए कि आपको हायर किया जाए, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको आईपीआर के क्षेत्र में जाना है, तो अगर आप एक डिग्री ले लेते हो एलएलएम की, और मान लो आईआईटी खड़गपुर जहां से आपको आईपीआर में स्पेशलाइजेशन मिलता है, सो आप एक बहुत ही बढ़िया सॉलिड कैंडिडेट बन जाते हो कि आईआईटी की डिग्री है, एलएलएम वहां से करा है, वहां से आप जब आओगे मार्केट में बहुत आपको वेटेज मिलेगा। साथ ही में चाहे आप क्रिमिनल लॉ की बात करो, चाहे आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली वो आपको बेनिफिट इसलिए करेगा बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक एडवांस नॉलेज हो जाएगी, और वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपको जुडिशरी की पढ़ाई में भी बेनिफिट करेगी, आपको सप्लीमेंट्री करेगी, बर्बाद आपकी नहीं जाएगी। और आपको एक मास्टर्स की डिग्री होने का अपने ऊपर गर्व और एक अभिमान भी होगा कि हाँ यार, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पीपल जो कि केवल एलएलबी करके बैठे हैं, मैंने एलएलएम करा है, मेरी नॉलेज ना थोड़ी सी इनसे ज्यादा है, तो थोड़ा सा ना एक अपना आता है, थोड़ा सा एक अभिमान अपने अंदर जागता है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो रहता है इस चीज में। इसके अलावा भी मान लीजिए अगर आप रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा रुचि रखते हो, तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने अपना मास्टर्स परस्यू करा, कि जैसे मान लो आपका मन है कि मुझे क्रिमिनल लॉ के अंदर अपनी बढ़िया रिसर्च करनी, बिकॉज मुझे क्रिमिनल लॉ कहीं ना कहीं पसंद है, तो मास्टर्स करने के बाद आपके लिए पीएचडी करना और बाकी चीजें करना, अपना रिसर्च की लाइन जाना, कुछ भी करना, वो तभी खुलता है जब आप एक अपना एलएलएम की डिग्री ले लेते हो। सो कहीं ना कहीं नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, रिसर्च की फील्ड में जाने के लिए, पीएचडी वगैरह करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, द गेटवे इज एलएलएम। उसके बिना कुछ नहीं होता है, आप इसको उस तरीके से भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक और आपको बहुत ही बढ़िया चीज जानने वाली है वो है आपके लोग, यानी कि पीपल। अब देखिए होता क्या है कि आप अगर किसी अच्छी जगह से अपना एलएलएम परस्यू करने जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपने एनएलयू से करा, या फिर आपने जैसे मैंने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करा, तो यहाँ पे ना यहाँ का खुद का अपना एक फैकल्टी का तंत्र होता है, लोगों का तंत्र होता है। वो लोग अलग अलग जगहों से आए हुए होते हैं, बिकॉज देखिए एलएलबी में आप जब थे, एलएलबी में सारे के सारे बच्चे जो थे वो 12th पास करके बस आए थे, उनका खुद का अपना कोई भी बेसिक बैकग्राउंड नहीं था कि वो इस बंदे को जानते हैं या फिर वो उस बंदे को जानते हैं, उनके खुद के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। और लॉ के फील्ड के अंदर एज अ प्रोफेशन इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्टैक्ट्स। बिना उसके आप एक अच्छे ग्रेजुएट या अच्छे एक प्रोफेशनल आप बन ही नहीं सकते हो, चाहे जो आप करो।
ठीक है, चाहे आप प्रोफेसरशिप में जाओ, चाहे आप लिटिगेशन में जाओ, चाहे कॉर्पोरेट लॉ में जाओ, कहीं भी अगर आप जॉब करने जा रहे हो, अगर आप लोगों को जानते हो कि मैं इस लॉ फॉर्म में इसको जानता हूँ या मेरा यहाँ रेफरेंस है या फिर मेरा वहाँ जानने वाला कोई प्रोफेसर या कुछ भी है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है कोई भी जॉब लैंड करने में, किसी भी जगह रिसर्च करने में, कुछ भी करने में, पीएचडी करने में, कुछ भी। तो अगर आप एक अच्छी जगह से अपना एलएलएम परस्यू करते हो, उससे क्या होता है कि अलग-अलग जगहों से, मान लो साउथ इंडिया के किसी बढ़िया कॉलेज से एक स्टूडेंट आपको मिला, नॉर्थ इंडिया के उससे, ईस्ट उससे, हर जगह से आपको लोग मिलते हैं। उनसे आप बात करते हो, उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, अलग-अलग उनसे मतलब वो करते हो, आप उनके अपने कॉन्टैक्ट्स उनको आप कहते हो कि हाँ भाई, मैं इस बंदे को जानता हूँ, मेरा इस जगह पे ऐसा वो है। तो कल को जब कुछ भी ज़रूरत होती है, कोई भी बात होती है, मान लो कि जॉब वैकेंसी निकली, किसी को भी रेफरेंस चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, वही जो आपका ग्रुप है ऑफ पीपल है, जो आपके फैकल्टी वाले लोग हैं, मतलब आपके बैचमेट्स हैं, जो भी है, आपके मान लो प्रोफेसर से आपकी अच्छी जान-पहचान होगी, वही लोग आपको रिकमेंडेशन देंगे, वही लोग आपको जॉब दिला सकते हैं, वही लोग आपको कहीं न कहीं गाइड करेंगे इन अनसर्टेन टाइम्स कि जब मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है आगे। तो एनएलयू से या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एलएलएम करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज़ आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है। यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ नेटवर्किंग विद पीपल और कॉर्पोरेट लॉ वालों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप एक अच्छे एनएलयू में हो, वहां से आप उस बेसिकली कैटेगरी में चले जाते हो जहां पे एलएलबी वाले स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए किसी भी अगर आप टॉप टियर एनएलयू की बात कर लो, वहां का जो आपका हायरिंग है, जो प्लेसमेंट सेल होता है, उसके अंदर एलुमनाई नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्शंस बने हुए हैं। आप अगर उस एलुमनाई नेटवर्क में टैप इन कर पाते हो, अगर आप अपनी सीवी रिज्यूमे आगे लगवा पाते हो, तो कहीं न कहीं आप भी एक मौका या चांस पाते हो बढ़िया जगह जॉब पाने की, इवन इफ अगर आप एक ऐसे एनएलयू से आते हो जो कि उतना, या फिर मान लो एक ऐसे कॉलेज से आते हो जो कि उतना ज्यादा फेमस या उतना बड़ा नहीं। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ क्यों आपको यहाँ पे बेसिकली एक एनएलयू से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी भी तरीके से एलएलएम परस्यू करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही में उन लोगों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर करेंगे जो कि यहाँ पे क्लैट पीजिए किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको मान लो कोई और वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली अपने कमेंट करके बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।